नेता ये कह रहे हैं कि हम सदन में माफी मांग लेंगे, एक्सपंज कर देंगे। बार बार नहीं, एक बार नहीं, 100 बार उनके नेताओं ने ये बात कही है कि मंत्री की टिप्पणी को हम कार्रवाई का हिस्से नहीं रहने देंगे, हटा देंगे। आज तक न तो कार्रवाई का इस में से हटाया गया, न उस मंत्री ने माफी मांगी। हमने सबने संपूर्ण घटनाक्रम पे खेद प्रकट करने के बावजूद भी जैसी इनकी आदत है पीठ में छुरा घोंपना, बात नहीं करना। मैं, जूली साहब, कालीचरण सराफ जी, संसदीय कार्य मंत्री, स्पीकर और जो आपका चीफ व्हिप, ये बैठे थे, सहमति हो गई, 100% सहमति हो गई। उसके बीच में जब ये कहा गया कि खेद प्रकट करेंगे तो स्पीकर उठ करके भगे और जाकर के सदन चलाने लग गए। हमने संसदीय कार्य मंत्री को कहा कि ये क्या है, जब आपका प्रस्ताव है उसको हमने सबने मान लिया तो उसके बाद में ये बात क्यों बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा मैं 1 मिनट जाता हूं और संसद की कार्यवाही को सदन की कार्यवाही को स्थगित करवाता हूं। वो 5 मिनट बाद में नहीं आए तो हमने उनके मुख्य सचेतक को कहा कि ये क्या हो रहा है। बोले वो जैसा हमारा स्पीकर है वैसा ही है, लेकिन मैं जाता हूं, सदन की कार्यवाही को मैं स्थगित कराता हूं। वो नहीं आया, हम दोनों ही बैठे रह गए। तो हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है। वो तो उधर तो सदन की कार्यवाही चला रहे हैं, 295 पढ़ रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि उन्हीं का प्रस्ताव हमने माना है। हमारा कोई प्रस्ताव नहीं था। हमारा तो प्रस्ताव था कि मैं कोई भी खेद प्रकट नहीं करूंगा। फिर जब लगा कि जनता के लिए आए हैं, जनता के मुद्दों के लिए आए हैं और जब सहमति बन रही है तो फिर अपने को डेडलॉक तोड़ना चाहिए और जनता के मुद्दों को सदन के अंदर चर्चा हमको करनी चाहिए। तो मैं इस बात में भी आ गया कि चलो संपूर्ण घटनाक्रम के लिए मैं खेद प्रकट कर लूंगा। माफी की केवल अविनाश गहलोत से के लिए बात हुई थी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, अगर एक व्यक्ति भी उनमें से गीता पे हाथ रख के कह दे कि गोविंद डोटासरा के माफी मांगने की बात हुई थी तो मैं सदन से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हूं। कोई बात नहीं होती है। इस तरीके से धोखा करना, एक इमेज को खराब करने की कोशिश करना, और जब सदन स्थगित हो गया और उसके बाद में अगर कोई भी वहां पर चर्चा हो रही है उसको मीडिया के माध्यम से ऐसे बताना कि ये देखो कल्प्रिट लोग हैं। मैं उस मीडिया हाउस से भी पूछना चाहता हूं कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड बात को तो सब कुछ कर दिया, जिसमें कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो मैंने कहे भी नहीं, लेकिन जो मंत्री ने माफी नहीं मांगी उस बात का एक लाइन बता दो आप मुझे। 6 का निलंबन रद्द करने की बात, मेरे को क्यों बुलाया साहब? जब मैं हाउस का हिस्सा ही नहीं हूं तो मेरे को क्यों बुलाया? जलील करने के लिए। मेरा जलील होने का मतलब है कि जो हमारा स्टैंड था इसका मतलब वो गलत था। हमारा स्टैंड आज भी कायम है कि मंत्री माफी मांगे, वो कार्यवाही का हिस्सा उनके द्वारा किए गए विवादित शब्द जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कहे गए हैं वो वापस एक्सपंज हो और उसके बाद में हाउस चले हमारा निलंबन रद्द करके। हाउस इनको चलाना है। ये इनकी जो आपस की नूरा कुश्ती और लड़ाई है ना, सीएम की, स्पीकर की, वसुंधरा जी की या अन्य की, किरोड़ी की, उसके चक्कर में पूरे राजस्थान के मुद्दों को गायब करना चाहते हैं। ये कौन सी बात हो गई? कह दें उनमें से एक भी आदमी आगे जिम्मेदारी से। मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई थी। मैं आप क्लियर कर रहा हूँ, 1 मिनट क्लियर कर रहा हूँ। मैं किसी भी, ये जूली साहब बैठे, स्पीकर बैठा, कहीं ये बात नहीं हुई। मुझे जोगाराम जी ने अलग लिया चेंबर में स्पीकर के में और अलग लेकर के कहा कि ये टूट जाएगा, ये हमारा जैसा है स्पीकर वैसा ही है, आप समझो बात को। सीएम की भी बात नहीं मान रहा है। आप एक काम करो, संपूर्ण घटनाक्रम पे आप आकर के आपको बुला लेंगे, खेद प्रकट कर देना। मैंने संपूर्ण पे नहीं, अलग अलग कैटेगरी वाइज बोला। मैंने कहा जो मंत्री वहां विवादित जो टिप्पणी की वो भी, मेरा वहां पर हमारा चढ़ना वो भी, 3 दिन गतिरोध बना वो भी, और जो सदन के स्थगित होने के दौरान